तो आज हम लोग बात करेंगे कि अपने प्यारे से घर को नेगेटिविटी से दूर कैसे रखा जाए। कहते हैं ना कि घर ऐसी जगह है जहां हमें आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। हम चाहे कहीं भी घूमने के लिए चले जाएं, बट असली जो रिलैक्स है वो हमें अपने घर पे ही मिलता है। घर पे आने के बाद ही हमें सुकून मिलता है। तो ऐसी थोड़ी कहा गया है कि हमारा घर स्वर्ग से कम नहीं, मंदिर से कम नहीं, है ना। ये सही है बिल्कुल, क्योंकि अपने घर पे जितना रिलैक्स फील होता है ना, कहीं भी नहीं होता। 2-4 दिन के बाद हम कहीं भी जाएं, बट 2-4 दिन के बाद अपने घर की याद आने ही लगती है। इसलिए अपना घर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। तो उस प्यारे से घर को हम नेगेटिविटी से कैसे बचाएं, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहां भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहां भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 बातें बताऊंगी। सबसे पहले वाली चीज, अपने घर का जो हमारा मेन गेट होता है हमारे घर का, उसको हमें रखना चाहिए एकदम साफ सुथरा। बहुत से घरों में ऐसा होता है ना, सिटी में ज्यादातर ऐसा होता है कि डस्टबिन जो है हम लोग मेन गेट पे रख देते हैं। ये कूड़ा वाला आएगा, उठा करके ले जाएगा, मीन्स हमें देने नहीं जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आलस हम करते हैं, बट ये अपने घर के लिए हम बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं। मीन्स हम अपने घर में ना बहुत सारी नेगेटिविटी को आने के लिए रास्ता दे रहे हैं। क्योंकि जो मेन गेट होता है, आप किसी के यहाँ जाओ, ठीक है, और उसका मेन गेट साफ सुथरा है, प्लांट वगैरह है, फूल है, एकदम क्लीन है बिल्कुल, वो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। और वहीं दूसरी साइड आप अगर किसी के यहाँ पे जाते हैं, सामने आपको डस्टबिन का दिख गया, डस्टबिन दिख गया, कचरा दिख गया, इधर उधर फेंका हुआ सब, तो वो कितना बुरा लगता है ना। तो जब इंसानों को ही ये चीज पसंद नहीं, तो देवी देवताओं को क्या पसंद आएगी। और जहाँ पे भगवान जी का आगमन नहीं, वहां नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। जहाँ भगवान जी खुश नहीं रहेंगे, है ना, तो वहां पे तो फिर बेकारी चीजें रहेंगी ना। तो बस इसके लिए हमें अपने घर का जो मेन गेट है उसको बहुत ज्यादा अच्छा रखना है, एकदम साफ सुथरा रखना है। डेली धोना, साफ करना। प्लांट लगा लीजिए अच्छे अच्छे जो देखने में सुंदर लगे। आजकल तो इंडोर प्लांट भी आते हैं। अगर है कि धूप नहीं आ रही है तो इंडोर प्लांट यूज कर लीजिए। जिसको धूप की जरूरत नहीं है, रख दीजिए दोनों साइड, सुंदर सा दिखेगा। तोरण लगा दीजिए ताकि देखने में ही, मीन्स अगर समझ लीजिए कि इंसानों को अच्छा लग गया तो भगवान जी को अच्छा लगना ही लगना है। होता है ना, कई बार कहीं आते जाते किसी का दरवाजा इतना सुंदर सा दिख जाता है, तोरण लगा हुआ, प्लांट रखे हुए, कि मीन्स मन करता है कि हाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। बोलना ही पड़ता है कि देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा रखा हुआ है मेन गेट। तो फिर वैसा ही रहना चाहिए कि देखने में सुंदर लगे हमारा जो मेन गेट है। ऐसा नहीं कि कूड़ा का बॉक्स रख दिया पूरा, कि आएगा कूड़ा वाला लेके जाएगा, कौन आए अंदर से देने के लिए। फिर हम जब भी डस्टबिन में कुछ डालते हैं, थोड़ी बहुत चीजें बाहर गिरती ही गिरती हैं, फिर पता चलता है कि पूरे गेट के पास कचरा भरा हुआ है। तो ये नेगेटिविटी लाती है ये चीज, इसको बिल्कुल हटा दीजिए। एकदम साफ सुथरा रखिए अपना मेन गेट। सेकंड चीज, घर में साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान, सिर्फ बाहर ही नहीं। अब ऐसा नहीं करना हमें कि मेन गेट तो हमने खूब सजा धजा दिया, बट अंदर जो है हमारा बेडरूम गंदा, हमारा किचन गंदा, हमारा हॉल गंदा, मीन्स हमारा घर गंदा ही पड़ा हुआ है। तो फिर बात गलत है ये। घर के अंदर कोई आए और घर के अंदर गंदगी है तो फिर अच्छी चीज तो रह नहीं पाएगी, बुरी चीज ही उसमें रहेगी, है ना। गंदगी में जो है वो बुरी चीज ही रहती है, तो नेगेटिविटी ही रहेगी, पॉजिटिविटी नहीं रहने वाली। तो अगर आप मेन गेट से तो बुला लिए पॉजिटिविटी को, बट अंदर अगर गंदगी है तो वो फटाफट से उसी मेन गेट से बाहर निकल जाएगी। उसके लिए क्या करना, अगर चाहते हैं कि हाँ पॉजिटिविटी रहे, आकर के एकदम स्थिर हो जाए हमारे ही घर में, हमारे घर से जाए ही ना बिल्कुल, और भगवान जी देवी देवताओं की दया भी बनी रहे हमारे घर पे, खुश रहें बिल्कुल, तो बाहर के साथ साथ अंदर को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देना, बेडशीट वगैरह एकदम साफ सुथरी रहना बिल्कुल। ये नहीं कि बस बिछाए जा रहे हैं एक ही बेडशीट, कि कौन धोए, छोड़ो, बिछाए जा रहे हैं बिछाए जा रहे हैं। पता चलता है कि पिलो कवर सब गंदा पड़ा है, पर्दे गंदे पड़े हैं, तो फिर ये चीज गलत है। फिर नहीं आने वाली पॉजिटिविटी, उस जगह पे नेगेटिविटी ही रहेगी। उससे क्या होगा, माइंडली परेशान रहोगे, सबकी तबीयत खराब रहेगी, मन नहीं लगेगा किसी का, चिड़चिड़ापन रहेगा। देखिए घर क्या होता है कि हम कहीं से आए तो हमें सुकून मिले उसमें, ठीक है ना। बट अगर उस घर में नेगेटिविटी रहेगी, गंदगी रहेगा घर में, तो आप कहीं बाहर से भी आओगे तो आपको चिड़चिड़ापन होगा। मीन्स फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं किसी का भी मूड अच्छा नहीं रहेगा।
और सबके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, लोग बीमार रहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, मीन्स कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो अगर चाहते हैं कि सबका मूड अच्छा रहे, जो फैमिली है हमारी एकदम हंसती खेलती रहे, जो जिस लाइन पे है उसमें आगे बढ़े, बच्चे हैं तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगता रहे, बाहर काम करने वाले लोग हैं तो वो अपने ऑफिस में अच्छा अपना काम धाम करें, हम हैं घर में सफाई नहीं रहेगी तो हमारा भी काम मन में नहीं लगता, सॉरी काम में नहीं लगता। अगर किचन गंदा होता है तो किचन में काम करने का मन नहीं करता, तो जब पूरा घर ही गंदा रहेगा तो फिर क्या काम करने का मन करेगा। तो इसके लिए साफ सफाई रखना बहुत जरूरी, खुशहाली आती है इससे। पोछा है तो आजकल तो इतने अच्छे अच्छे फिनाइल आते हैं एकदम अच्छी सी खुशबू वाले कि सुबह सुबह लगा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि बस बहुत अच्छा सा फील होता है, बहुत सुंदर सी फीलिंग आती है, बहुत प्यारी सी फीलिंग आती है घर में जब अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पोछना ही तो है, बस पानी से पोछ पाछ करके हाँ साफ हो गया, साफ से मतलब है। लेकिन साफ से तो मतलब है ही, बट अगर खुशबू आती रहे ना आपके घर में तो वो और ज्यादा अच्छा है। भगवान जी को अच्छे अच्छे फूल चढ़ाइए खुशबू वाले, पोछा लगा रहे हैं अच्छा सा फिनाइल उसमें यूज कीजिए ताकि खुशबू आए। खुशबू जो है इंसानों को ही नहीं भगवान जी को भी खींचती है ना। कहीं भी अगर खुशबू रहे तो कोई भी इम्प्रेस रहेगा, खुश रहेगा, है ना। आपके घर के लोगों को भी अच्छा फील होगा, घर में एक प्यारी सी खुशबू आती रहेगी। तो साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी, जितना जरूरी हमें अपना मेन गेट का ध्यान रखना उतना ही ज्यादा जरूरी हमें घर के अंदर की सफाई का ध्यान रखना। बेडशीट वगैरह चेंज करते रहना, पर्दे चेंज करते रहना, कपड़े बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि खूब सारे इकट्ठे हो जाए तभी एक साथ धोएंगे, डेली के डेली कपड़े निकालते रहिए। मीन्स घर में एक अच्छा सा सुंदर सा और खुशबूदार माहौल बना करके रखना ताकि सबका मूड अच्छा रहे, सब एकदम खुश रहे और अपनी अपनी लाइन में आगे बढ़ते रहे। मूड अच्छा रहेगा तो बिल्कुल सब अपनी अपनी लाइन में आगे, बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, जो बाहर काम पे जा रहे हैं उनका मूड अच्छा होगा, वो अपनी लाइन में आगे रहेंगे, आप अपने काम धाम में आगे रहोगे, फटाफट से काम करोगे एकदम एनर्जेटिक होकर के। तो इसके लिए खुशी का माहौल रहेगा घर में। तीसरी चीज, घर में कबाड़ नहीं इकट्ठा करना है। बहुत सारी वीडियो में मैं बोलती हूँ कि कई बार हम लोग अपने इमोशन से जो चीजें जुड़ी होती हैं उसको खूब सारा संभाल करके रख लेते हैं कि नहीं ये बच्चे की चीज है, ये मेरे शादी के टाइम मिली थी वो चीज है, ये जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मुझे गिफ्ट मिला था ये वो चीज है। तो फिर वो सारी चीजें नेगेटिविटी वो लाती हैं। पता चलता है कि बच्चे की साइकिल तो टूट गई बट हमने जंक वंक लग गया और टूट रही है बट हम उसको फिर भी घर में संभाल करके रखे हैं। तो वो चीज लाती है नेगेटिविटी, बीमारी भी लाएगी क्योंकि जंक लग रहा है वो चारों तरफ फैल रहा है हवा में। तो कबाड़ नहीं इकट्ठा करना है, ठीक है। इमोशन से है चीजें जुड़ी हुई रहती हैं, होता है टाइम, बट थोड़ा सा इमोशन को अगर चाहते हैं कि फैमिली खुशहाल रहे, हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे, हमारे फैमिली मेंबर्स सभी खुश रहें, जिंदगी खुशहाल रहे हमारी, तो घर में कबाड़ नहीं इकट्ठा होने देना है, उन चीजों को साइड में कर देना है, बच्चों के साथ एंजॉय करना है, उन चीजों को रख करके क्या करना है ना। तो इसके लिए कबाड़ नहीं इकट्ठा होने देना है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि सामान आया और बॉक्स सब हमने सामान तो खाली कर दिया, बाकी का जो बॉक्स है उसका जो कवर है वो एक साइड में पड़ा हुआ है, घर के किसी कोने में वो बॉक्स पड़ा हुआ है तो उससे कोई फायदा नहीं, उसको रख के क्या फायदा, क्या उसको देखना। जितना जल्दी हो सके घर से कबाड़ हटा देना चाहिए। जो भी फालतू चीजें हैं जो बहुत दिनों से यूज नहीं आ रही हैं, कई बार फर्नीचर से जुड़ी हमारी ऐसी बात हो जाती है सबसे पहले हमने लिया था तो इसको संभाल के रखेंगे, चेयर टूट गई है बट उसको संभाल के रखा हुआ है कि ये सबसे पहले खरीदा था। तो ऐसा सब नहीं करना है, घर में कबाड़ बिल्कुल नहीं रहने देना। तो ये हो गई 3 चीजें। मेन गेट अपना साफ रखना, घर के अंदर बहुत ज्यादा साफ सफाई रखना ताकि माहौल खुशहाली का रहे, सभी खुश रहें, जिंदगी बेहतर बने। तीसरी चीज, घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना है। सब पोछा वछा लगा दिया, सब साफ सुथरा कर दिया, पर्दे धो दिए, बेडशीट, घर में खूब सारा खुशबू का माहौल कर दिया, और पता चलता है कहीं कहीं कोने में कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तो फिर वो सब पे पानी फिर जाएगा। इसलिए हमें कबाड़ा भी इकट्ठा नहीं करना है, हटाते जाइए, जो चीज आपके यूज में नहीं आ रही है उसको हटाते जाइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।